बोले बालाजी सरकार की जय। तो भैया आप लोगों के लाने राम कथा का रसपान करा रहे हैं। तो मुनि अनुशासन गने पतय पूजो शंभु भवान को सुन संशय करे जन सूर्यनाद जी जान। भैया शंकर भगवान और माता पार्वती की शादी हो रही है। तो भैया अब यहाँ पर गणेश जी का पूजन हो रहा है। तो भैया तो यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि आप लोग इसमें संशय ना करें। क्यों? मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करें कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। तो जैसे विवाह वेद श्रुत गाई महामुने सो सब करवाई। गए गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समरे पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसे रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। तो पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पार्वती जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। तो पाने ग्रहण जब कीन महेशा ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि ओ जय 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 शंकर सोर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पान ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। वाजय है वाजन विविध विधाना सुमन वृष्ट नभ विविध नाना। हरि गिरिजा कर भय हो विवाहु सकल भुवन भर रहा छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तोरग रथ नागा उदयन बसन मन वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भर जाना उदाहिज दीन न जाहे वखाना। भैया दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। दाहेज दियो बहु भात पुण्य करे जोर है में भूदर कहो। कहा दे हो पूरन काम शंकर चरण पंकज गहे रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भात ही गियो। पुण्य गहे पद पाधो जय मायना प्रेम परिपूर्ण हियो। भैया बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर आप तो पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ मम प्राण सम ग्रह किंकरे करो। क्षम हो सकल अपराध अब हो प्रसन्न वर देव। तो मैना कह रहे हैं शंकर भगवान से कि हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इससे सब अपराध को क्षमा करते रहिएगा और प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। तो
मैना रानी ने कितनी अच्छी बात कही है कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो आप एक ही वरदान दे दो कि हमारी बिटिया जो भी गलती करे उसे क्षमा करत रहियो भैया। और अगर ऐसा काम होत रहे तो घर में आनंद ही आनंद रहे। तो बहुविध संब सास सम जाई, ओ गविनी भवन चरण सरनाई। जननी उमा बोल तबलिनी, ओले उछंग सुंदर से खिदिनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी। कर हो सदा शंकर पद पूजा, ओ नारी धर्म पति देहो न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुर लाहे और लीने कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही सबसे परम उत्तम धर्म है और पहला धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बात कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को अपनी छाती से लगा लिया। बोले बालाजी सरकार की जय।